हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। आज की क्लास में हम क्लास 12th फिजिक्स यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस हैं ये स्टेट बोर्ड और सीबीएसई में आए हुए पिछले 10 साल के क्वेश्चनों से बनाए गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट्स से आए हुए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें 5 मार्क टॉपिक एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में जो पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, नंबर ऑफ टर्न्स एन ऑफ द कॉइल ऑफ एरिया ए रोटेटिंग विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, rotating with angular frequency omega. Show how an alternating EMF is generated by a loop of wire rotating in magnetic field. एक्चुअली यहाँ पे जो हमें करना है, सिंपल से उसका पहले सिमेट्रिक डायग्राम बना देना है जिसमें उसके सभी पार्ट का नोमेनक्लेचर कर देना है, वर्किंग ऑब्टेन एक्सप्रेशन, उसका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है जो कि ई नॉट साइन ओमेगा के टर्म में रहता है, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के टर्म में। और यहाँ पर हम लोग ई नॉट को रिलेट करते हैं इसके सभी पैरामीटर से, बी एन ए ओमेगा, ये सारे पैरामीटर से हम इसको लिंक कर देते हैं। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 20 टर्न्स इज रोटेटेड अबाउट its vertical diameter with angular speed 50 radian per second in uniform horizontal magnetic field this। ये इसी के रिजल्ट से आए हुए फॉर्मूले का यूज करके बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, जिसमें ई नॉट जिस टर्म से रिलेटेड है, एन ए ओमेगा और बी, इसकी वैल्यू पुट करके ये हम सिंपल से यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब जो इसमें टॉपिक है मैक्सिमम एंड एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, मैक्सिमम और एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ ई नॉट यहाँ पर मैक्सिमम ईएमएफ रहता है, और हम लोग अल्टरनेटिंग करंट से एवरेज का रिलेशन जानते हैं जिसमें हम लोग पाई से डिवाइड करके हम लोग अपना आंसर निकाल लेते हैं 2/पाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दे दिया है, मैक्सिमम करंट इन द कॉइल आपसे पूछा गया है कि द कॉइल ऑफ क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल एंड एवरेज पावर लॉस टू जूल हीटिंग। ये क्वेश्चन इसी तरीके से ही होता है जिसमें हम लोग पहले आई इक्वल्स टू ई नॉट, जो कि हम लोगों ने एसी जनरेटर का ही फॉर्मूला यूज करके ई नॉट निकाला था, उसको आर से डिवाइड करके आई निकाल लेते हैं, और जूल हीटिंग इफेक्ट जो कि आई स्क्वायर आर टी रहता है, इसका यूज करके हम लोग हीटिंग इफेक्ट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ इंडक्टेंस, डिफाइन द टर्म सेल्फ इंडक्टेंस, राइट इट्स एसआई यूनिट। यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस को हमें डिफाइन कर देना है और साथ में सेल्फ इंडक्शन को हमें डिफाइन कर देना है, और इसके एसआई यूनिट जो कि हेनरी के टर्म में आती है हमें वो लिख देनी है। ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फंक्शन और रेट ऑफ चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू द आइडियल इंडक्टर। इंडक्टर का को हम लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के टर्म में इसका ग्राफ बना के दिखा देना है। ये और ये क्वेश्चन सेम ही है, जिसमें पहला टर्म तो सेम ही है, दूसरे में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला ड्राइव करना है, जो कि हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं, हाफ एल आई स्क्वायर, जो कि इंडक्टर में स्टोर एनर्जी रहती है। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ एल हैविंग एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आप एरिया को जो चाहे वो कंसिडर कर सकते हैं, चाहे कैपिटल ए चाहे स्मॉल ए। मैं यहाँ पे कैपिटल ए मेंशन कर दे, कैपिटल ए से आसानी होगी आपको सॉल्व करने में। अब यहाँ पर हमें सेल्फ इंडक्टेंस जो कि एल के टर्म में रिलेशन आता है
म्यू नॉट n स्क्वायर a/l हम लोग निकालते हैं। ये फॉर्मूला निकालना होता है और इसी फॉर्मूले से 1 मार्क से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, सिमिलर क्वेश्चन सेल्फ इंडक्टेंस की तरह। अब जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअल में यहाँ पर 2 कॉइलों के ऊपर बात होती है, 2 कोएक्सियल कॉइल हैं, उनके बीच आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है और शो भी करना है जो एक का म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे पर है और दूसरे का पहले पर है, ये दोनों सिमिलर होते हैं। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बार-बार रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलोंग सोलेनोइड इस, ये जो क्वेश्चन है 15 टर्न्स लूप वायर दिस सेंटीमीटर करंट चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस टाइम इंटरवल इन दिस, ये सेम क्वेश्चन जो है हमारा, ये एज इट इज क्वेश्चन जो कि सेम इसके फॉर्मूले पर आसानी से हो जाता। नेक्स्ट, अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L ऑन 2 स्मूथ पैरेलल वायर PM एंड QM। एक्चुअल में ये इस डायग्राम को पॉइंट आउट कर रहा है जहाँ पर एक रॉड L है जिसकी लेंथ हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कितनी, L है। अगर हम इसको मूव करें तो इसमें किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा और उसकी डायरेक्शन हमें एट द एंड इसकी डायरेक्शन बतानी रहती है। और इस डायरेक्शन का यूज़ करते हुए और इस पूरे डायग्राम का यूज़ करते हुए हमें कुछ फोर्स, EMF, करंट निकालना रहता है। उस करंट और EMF और फोर्स का निकाल कर हम पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही जो क्वेश्चन है, कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल में बहुत सिंपल आ जाते हैं। आप सिंपल सी वैल्यू पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है अ conducting length, a conductor of length L is rotating about on its end at constant angular speed omega. One of its end at a constant angular speed omega in plane perpendicular to uniform magnetic field. B. Plot graph to show variation of EMF induced across the end of conductor with this. आपको इनको इसका ग्राफ बनाना है। एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा रिपीट करने वाला क्वेश्चन है जिसमें कोई रॉड है जो कि एक एंड से किसी मेटल के ऊपर क्या करती है, रोटेट करती है। इस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखाना पड़ता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है और फिर इसके मोशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर EMF का फॉर्मूला निकाल लेते हैं जो कि हाफ और कुछ पैरामीटर पे डिपेंड करती है और उस पैरामीटर का हम यूज़ करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बना सकते हैं। लास्ट टॉपिक, लेंस लॉ। लेंस लॉ वर्ड पहले तो हमें स्टेट करना पड़ेगा कि लेंस लॉ क्या होता है। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे फॉलो करता है, जिसमें हम मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाते हैं, वो इसको अट्रैक्ट करने जब पास लेके जाते हैं तो रिपेल करता है जिससे वो इंड्यूस करंट बनाता है और दूर लेके जाते हैं तो उसको अट्रैक्ट करता है तो भी एक इंड्यूस ईएमएफ बनाता है। अब नया क्वेश्चन जो कि हमने क्वेश्चन नंबर बी नाम दिया है, यहाँ से ही पूछा जाता है, बताइए वो जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है। ये हम बहुत सिंपल, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि जो कॉइल है अगर आप उसकी तरफ जाते हैं, आपके पास अगर मैग्नेट है जो कि नॉर्थ इधर साउथ, आप इसको मूव करवाते हैं तो उसको रिपेल करता है और बल्कि आप इसकी तरफ अगर साउथ है और अगर आप इसको दूर लेके जाते हैं तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए फिर नॉर्थ पर बनाता है ताकि ये इसको रोक सके। इसी प्रोसेस के दौरान ये करंट इंड्यूस करता है और वही हमें इसकी डायरेक्शन बताता है। अगर आप चाहें तो लेंजिस लॉ भी कर सकते हैं। लेंजिस लॉ कभी कभार 2-3 साल में एक बार पूछ लेता है कि आप उसकी स्टेटमेंट लिख दें। लेकिन हाँ, मेन क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का एक यहाँ से हो जाता है। अगर आप इन क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं, चाहे आपका एक लेंजिस लॉ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है जो कि डायरेक्शन के ऊपर पूछ लिया जाता है। सेकंड, यहाँ पर जो भी हमारा ये AC जनरेटर का एक क्वेश्चन नंबर बी है, इस तरह का 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। साथ में सेल्फ इंडक्टेंस की कभी SI यूनिट पूछ लेता है या फिर यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट या इसकी EMF का फॉर्मूला पूछ लेता है और पूछ लेता है वो किन किन पैरामीटरों पर डिपेंड करता है। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके
इस यूनिट से इस टॉपिक पे सारे आप चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।